हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय नंबर 22 अव्यय का बच्चों तीसरा भेद करेंगे। समुच्चय बोधक, इसे योजक भी कहते हैं। बच्चों, योजक की परिभाषा या समुच्चय बोधक की परिभाषा समझाने से पहले हम थोड़े से 2-3 वाक्य देखते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि समुच्चय बोधक या योजक किसे कहते हैं। जैसे शिवानी और शिवेश दोनों भाई बहन हैं, दोनों मन लगाकर पढ़ रहे हैं ताकि कक्षा में प्रथम आ सकें। दोनों का दिमाग इतना तेज चलता है मानो कंप्यूटर। बच्चों, इन 3 सेंटेंसेस में पहले वाक्य में शिवानी और शिवेश और क्या है बच्चों? वो समुच्चय बोधक है, योजक है, जो 2 शब्दों के मध्य लगा हुआ है। दूसरा वाक्य है दोनों मन लगाकर पढ़ रहे हैं ताकि कक्षा में प्रथम आए। ये क्या है? 2 वाक्यों के मध्य में जो ताकि शब्द है वो योजक है, समुच्चय बोधक है। इसी प्रकार से तीसरा मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा है, दोनों का दिमाग इतना तेज चलता है मानो कंप्यूटर। ये मानो क्या है इस वाक्य में? वो भी समुच्चय बोधक है। अर्थात इन तीनों ही वाक्यों में और, ताकि, मानो शब्द शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं। अतः ये तीनों शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द हैं। अतः हम इसकी परिभाषा जो पढ़ेंगे उसकी परिभाषा क्या है? जो 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। तो बच्चों, आपको समुच्चय बोधक समझ आया कि जो 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या 2 वाक्यों को या 2 वाक्यांशों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। जैसे अपूर्व और अद्भुत पतंग उड़ाते हैं, इसमें क्या है? और क्या है? 2 शब्दों के मध्य आ गया है, तो और क्या है? समुच्चय बोधक है। मैं चाय या कॉफ़ी पीऊँगा, या ये भी क्या है? 2 वाक्यांशों का के मध्य या लगा हुआ है, तो यह क्या है? समुच्चय बोधक है। आगे हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक के भेद कितने हैं। बच्चों, समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। पहला हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इनमें क्या है? जैसे उदाहरण के लिए, मुझे पत्रिका नहीं चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए, या मैं और मम्मी घूमने जा रहे हैं। मैं और मम्मी 2 शब्दों के मध्य में, समान स्तर के 2 शब्दों के मध्य में क्या लग गया है? और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अर्थात जो 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद बताए गए हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विरोध सूचक समुच्चय बोधक, तीसरा है विकल्प सूचक समुच्चय बोधक और चौथा है परिणाम सूचक समुच्चय बोधक। पहला है संयोजक किसे कहते हैं? जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा 2 समान वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है। बच्चों, इसमें क्या बताया गया है? जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा 2 समान वाक्यांशों मीन्स वाक्यों के अंश और 2 शब्दों और 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। इसमें क्या लिखा जाता है? जैसे और है, तथा है, एवं है, वह है, ये क्या है?
संयोजक हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ बैठे थे। इसमें बच्चों और क्या है, संयोजक का कार्य कर रहा है। इसमें दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अतः जो है संयोजक शब्द क्या हो गया, और। इसी प्रकार से लता, आशा और उषा अच्छा गाती है। इसमें क्या है, लता, आशा और उषा, इन तीन शब्दों के मध्य में और आ गया है, तो इसमें भी संयोजक शब्द क्या हो गया, और हो गया। इसी प्रकार से घोड़ा चना तथा घास खा रहा है। दो वाक्यांशों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में तथा आ गया है, तो तथा जो है संयोजक का काम कर रहा है। संधि एवं समास याद करो। दो शब्दों के मध्य एवं जो है वो संयोजक का कार्य कर रहा है। तीसरा हमारा है भेद विरोध सूचक। विरोधी कथनों, बातों, अर्थ बातों और उपवाक्यों को जो जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक शब्द कहलाते हैं। अर्थात विरोधी कथनों, अर्थात जो विरोध, एक दूसरे से विरोधी जो बातें होती हैं और उपवाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें विरोध सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। इनमें कौन कौन से शब्द लगाए जाते हैं, जैसे पर, लेकिन, मगर, परंतु, अपितु। जैसे है, मैं समय पर पहुंच जाता लेकिन मुझे चोट लग गई। मैं समय पर पहुंच जाता, अगर मैं समय पर पहुंच जाता, मैं समय पर पहुंच जाता लेकिन मुझे चोट लग गई। चोट लगने के कारण वो समय पर नहीं। दो विरोधी परिस्थितियां बताई गई हैं। जहां दो विरोधी परिस्थितियां बताई जाए, विरोधी कथन बताए जाते हैं, वहां पर क्या लगाए जाते हैं, वहां पर जो भी शब्द लगाए जाते हैं उन्हें विरोध सूचक शब्द कहते हैं। तो इसमें जो लेकिन है वो विरोध सूचक शब्द है। जैसे स्टेशन पहुंच गए पर गाड़ी ना मिल सकी। वो स्टेशन पर पहुंच तो गए, लेकिन दूसरी विरोधी परिस्थिति कौन सी है कि गाड़ी भी उन्हें, मतलब समय पर तो पहुंचे लेकिन उन्हें गाड़ी नहीं मिली। तो पर क्या है, विरोध सूचक समुच्चय बोधक है। बादल छाए मगर बारिश ना हुई। बादल तो छाए मगर बारिश ना हुई, तो यहाँ पर मगर जो है वो विरोध सूचक समुच्चय बोधक है। इसी प्रकार से इसमें जो शब्द आए हुए हैं, जैसे मैं सामान ले आती परंतु मुझे बुखार है। वो कहती मैं सामान ले आती परंतु मुझे बुखार है। परंतु क्या है, दो विरोधी परिस्थितियों के बारे में वर्णन कर रहा है, तो परंतु क्या है, विरोध सूचक शब्द है। बच्चों, तीसरा हमारा है विकल्प सूचक समुच्चय बोधक। दो शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे या, अन्यथा, न कि, चाहे। इसमें आप एग्जाम्पल देखो, क्या दिया गया, चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ। दो विकल्प बताए गए हैं, या तो तुम चुपचाप बैठो या तुम यहाँ से चले जाओ। तो दो विकल्प बताए गए हैं कि अगर तुम ये काम कर लो या तो चुपचाप बैठ जाओ या तुम यहाँ से चले जाओ। तो जहाँ पर दो विकल्प या विभाजन प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इसमें बच्चों न भी लगता है, यह भी लगता है, न कि भी, अन्यथा भी। जैसे इसके बाद और एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इस बार अंक मिलेंगे या ग्रेडिंग होगी। या क्या है, इसमें विकल्प सूचक है। आप चलिए अन्यथा मैं चला जाऊंगा। अन्यथा ये क्या है, विकल्प सूचक है। इसी प्रकार से खेलने के साथ पढ़ना, न कि मस्ती ही करते रहना, न कि ये क्या है, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक है। इसका चौथा भेद है बच्चों परिमाणवाचक समुच्चय बोधक। दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे आज स्कूल की छुट्टी है,
अतः हम लोग घूमने आ गए। इसमें परिणाम सूचक समुच्चय बोधक में कौन कौन से बच्चों शब्द लगते हैं? जैसे अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप। अर्थात जिस समुच्चय बोधक से ये पता चलता है कि एक क्रिया के होने या ना होने के कारण इसकी दूसरी जो क्रिया है वो नहीं हुई है। आज ऑफिस की छुट्टी है, अतः हम घूमने आ गए। आज स्कूल की छुट्टी है, इसलिए हम, अतः मीन्स इसलिए, अतः हम लोग घूमने आ गए। छुट्टी है, अतः क्या है? परिणाम सूचक समुच्चय बोधक है। किसी कार्य या क्रिया के परिणाम की सूचना देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह पढ़ता था, अतः अच्छे अंक ले गया। वो पढ़ता था, इसलिए उसका परिणाम क्या हुआ कि उसने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए। राजू बीमार है, अन्यथा मैं नहीं जाता। राजू के घर वो गया, वो कहते हैं राजू बीमार है, अन्यथा मैं नहीं, अतः अन्यथा, अतः, फलतः, नहीं तो, ये क्या है बच्चों? ये परिणाम सूचक समुच्चय बोधक हैं। इसका दूसरा जो भेद है बच्चों, वो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक हम किसे कहते हैं? किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। बच्चों, पहले मैंने जो करवाया था वो दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो वाक्यों को जोड़ने वाले। इसमें क्या है? किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जो जोड़ने वाले उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे अनुपम भला व्यक्ति है, इसलिए सबको भला समझता है। अनुपम भला व्यक्ति है एक मुख्य वाक्य है, इसलिए सबको भला समझता है, ये आश्रित उपवाक्य है। तो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है, इसलिए ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। पहला है कारणवाचक समुच्चय बोधक। कारणवाचक समुच्चय बोधक हम बच्चों किसे कहते हैं? जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चले उन्हें कारणवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे इसमें जो शब्द आते हैं इसलिए, क्योंकि, चूंकि। जैसे उदाहरण के लिए, तुम धीरे चल रही थी इसलिए बस छूट गई। क्या बताया गया है? तुम धीरे चल रही थी, इसलिए जो है वो क्या है? इस वाक्य में कारणवाचक समुच्चय बोधक है। आज रविवार है इसलिए बाजार बंद है। इसमें क्या है बच्चों? इसलिए कारणवाचक है। राधा स्कूल ना जा सकी क्योंकि उसे बुखार था। क्योंकि क्या है? कारणवाचक समुच्चय बोधक है। तो इस प्रकार से इसलिए, क्योंकि, क्यों, चूंकि, ये क्या है? कारणवाचक समुच्चय बोधक है। अगला है संकेतवाचक समुच्चय बोधक। जिन समुच्चय बोधक शब्दों से शर्त या संकेत प्रकट हो उन्हें संकेतवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। इनमें बच्चों शब्द क्या आते हैं? जैसे यदि, तथापि, यद्यपि। यदि तेज धूप होगी तो फसल सूख जाएगी। यदि तेज धूप होगी, क्या कारण बताया गया? संकेत दिया गया है कि तेज धूप होगी तो फसल सूख जाएगी। इसलिए इसमें क्या है? शर्त या संकेत किस बात को करता है? यदि जो है वो इसमें संकेतवाचक शब्द है, जो इशारा या संकेत करने के लिए इस अवयव का प्रयोग किया गया है। यद्यपि वह दुबला है तथापि फुर्तीला है। इसमें बच्चों क्या है? यद्यपि और तथापि, ये दोनों शब्द क्या हैं? संकेतवाचक हैं। इसी प्रकार से वह विनम्र है तथापि क्रोधी भी है। तथापि इसमें बच्चों क्या है? संकेतवाची शब्द है। अगला तीसरा भेद है हमारा स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक। स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक क्या है बच्चों?
कि जिन समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग पहले पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जिन समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक कहते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है मानो आग बरस रही हो। अर्थात स्वरूपवाचक शब्द कौन से हैं? जैसे मानो, जैसा कि, अर्थात। इसमें क्या है? इतनी गर्मी पड़ रही हो मानो आग उगल रही है या बरस रही है। मानो क्या है? इसमें स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग स्वरूप की सूचना के लिए किया गया है, इसलिए वो स्वरूपवाचक शब्द है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जिजीविषा, अर्थात जीने की इच्छा। अर्थात इसी बात का अर्थ बताया गया कि जिजीविषा का मतलब क्या है बच्चों? जीने की इच्छा है। तो जो स्वरूप वाचक शब्द कौन से होते हैं? जो स्वरूप की सूचना दे रहे होते हैं, उसका अर्थ बता रहे होते हैं। 4th नंबर पे है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक हम किसे कहते हैं? दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने वाले शब्द उद्देश्यवाचक कहलाते हैं। इनके जैसे जैसे कि, ताकि, जिससे, ये क्या कहलाते हैं? उद्देश्यवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे कम सामान ले जाओ जिससे यात्रा में परेशानी ना हो। इसमें जिससे, ये क्या है बच्चों? वो उद्देश्यवाचक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग उद्देश्य की सूचना के साथ किया गया है, इसलिए इसमें जिससे जो है उद्देश्यवाचक है। इसी प्रकार से प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। इसमें बच्चों ताकि जो शब्द है वो उद्देश्यवाचक है। इस शब्द का प्रयोग उद्देश्य की सूचना दे रहा है कि तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए ताकि तुम स्वस्थ रह सको। जल्दी चलो ताकि समय से पहुंच जाओ। इसमें भी उद्देश्य की सूचना ताकि दे रहा है कि तुम्हें जल्दी जल्दी चलना चाहिए ताकि तुम समय पर स्टेशन पहुंच जाओ और गाड़ी को प्राप्त कर लो। तो उद्देश्य की सूचना के बारे में ताकि जो है वो उसके बारे में बता रहा है। तो ये क्या है? उद्देश्यवाचक समुच्चयबोधक कहलाते हैं। तो बच्चों, आशा है आपको ये मेरा अध्याय जो है समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और मैं इसका अभ्यास कार्य जो है PDF के द्वारा आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।